सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ जनरल क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होते हैं लॉन्ग चेन से। जैसे कि कहाँ पे हम लोग एम्बेडिंग्स यूज करें, कहाँ पे हम लोग वेक्टर डेबिट यूज करें, कहाँ पे कुछ चीजों का यूज ना करें। ये सारे की सारी चीजें हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूजिंग के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ यहाँ टेक्नोलॉजी मेंशन है, जैसे कि लॉन्ग चेन, लॉन्ग ग्राफ में हम लोग नोट्स और एजेस बना के चीजें करते हैं। ये हम लोग को मेमोरी भी प्रोवाइड करता है। लॉन्ग ग्राफ में हम मेमोरी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पिछले जो भी चैट में क्या बातें हुई, जैसे कि लॉन्ग चेन में डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग चेन की हेल्प से एक बार यदि आपने LLM को कोई भी जो चीजें है वो यदि आपने दे दिया, उससे क्वेश्चन पूछ के वहां से रिजल्ट निकलवा लिया और फिर से दूसरी बार यदि आप रिजल्ट उसको देते हैं तो वो याद नहीं रखता है कि हाँ पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार क्या हम लोग की बात। और यहाँ पर जैसे ChatGPT के UI APC भी AI टूल का UI ले लीजिए, वहाँ पे जैसे UI में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हाँ पीछे, और फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ के फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के तो पिछले वाले को रीगेन करके याद करके उसके बेसिस पे वो आंसर्स देता है। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, ये भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद सब लोग है लॉन्ग स्मिथ। तो लॉन्ग स्मिथ किसके लिए यूज होता है भाई? ये यूज होता है टोकन्स को ट्रैक करने में और जो भी हमारी चीजें हैं उसको डिवाइड टोकन्स को ट्रैक करने में। मतलब इसकी एक API के longsmith.longchain.com या smith.longchain.com आप गूगल पे सर्च करके वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपना यूजर ID बना करके आप वहाँ पे जो भी LLM टूल आप यूज कर रहे हैं OpenAI का या फिर इसका उसका, वहाँ पे आप उसका टोकन्स वगैरह ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मेरे इस पर्टिकुलर चीज में कितनी टोकन्स एक्चुअली में यूज हुई हैं। जो आप एक बार रिक्वेस्ट दिए हैं उसको वहाँ पे कितने टोकन्स यूज हुए हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या है, इस तरीके की सारी चीजें हम लोग लॉन्ग स्मिथ से हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग वेक्टर डेबी पे। वेक्टर डेबी क्या है? तो वेक्टर डेबी हमारा सिर्फ एक सिमेंटिक सर्च के लिए यूज होता है। सिमेंटिक सर्च भी हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। तो वेक्टर डेबी में सबसे पहले कि इसमें यदि आप PostgreSQL यूज कर रहे हैं तो उस PostgreSQL के साथ हम लोग PG वेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों को अलग से एक वेक्टर डेबी को उसका इंजन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, लाइक पाइनकोन को यूज करते हैं। इन सब का अलग से डेटाबेस यूज करके हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा है, और इसके बाद से भाई एम्बेडिंग्स। तो एम्बेडिंग्स हमारे किस काम में आता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे एम्बेडिंग्स क्या है। MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर यहाँ पे चीजें हम लोग देख रहे हैं AI एजेंट्स, एजेंटिक AI, जनरेटिव AI। तो जैसे जैसे हम लोग जनरेटिव AI से AI एजेंट, एजेंटिक AI की ओर शिफ्ट होते जाते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है वो इंक्रीज होती है। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वो इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम लोग वहाँ पे लॉन्ग ग्राफ का यूज करते हैं। लॉन्ग ग्राफ में क्या है? लॉन्ग ग्राफ चीजों को थोड़ा आसान बना देता है। वहाँ पे कुछ नोट्स और एडजेस को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीजों का इंपोर्ट कर लिया गया है और फिर से यहाँ पे एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है रॉ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, ये वाला फंक्शन है उसका जो भी चंक्स वगैरह है उसको स्प्लिट करने के लिए, मतलब कहीं से टेक्स्ट को लेकर के आए किसी PDF से उसको हम लोगों ने स्प्लिट वगैरह कर दिया। और फिर से स्प्लिट करने के बाद से यहाँ पे तो इसमें फिर से उसको ज्वाइन वगैरह किया गया है और कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह है हमारे, सो उसको सेंड किया गया है। और ये कुछ मीन्स पर्टिकुलरली ये एक बिजनेस मॉडल का लॉजिक यहाँ पे है कि हाँ कोई पर्टिकुलर चीज मिसिंग है, डोमेन मिसिंग है, डोमेन यहाँ पे दे दी है वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ग्राफ को यूज करके नोट्स क्रिएट किए गए हैं। graph.add node पहले पार्स कीजिए, चंक कीजिए, LLM से एक्सट्रैक्ट कीजिए, फिर से जो भी JSON पार्स, फिर से डोमेन कुछ चीजें रह गई हैं तो वो वगैरह कीजिए, स्कोरिंग वगैरह की पे एंड कीजिए। फिर से नोट्स को कनेक्ट किया गया है, दिस दैट दिस, तो इसको ठीक है यहाँ पे कंपाइल करके यहाँ पे चीजों को रन कर दिया गया है। ये हो गया हम लोग का कैसे, मतलब जब भी कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे इंक्रीज हो रही है किसी लॉन्ग चेन के अंदर, जब भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग लॉन्ग ग्राफ का यूज करेंगे क्यों उसमें लॉन्ग ग्राफ चीजों को भी आसान बना देता है और भी ज्यादा आपको टूल्स वगैरह चीजें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे सिंगल चेन, सिंगल लाइन में कोई काम
काम हो रहा है कि हाँ पीडीएफ है, पीडीएफ डॉक्स है, डॉक्स या एलएलएम के पास कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट वगैरह या कोई जनरल चीजें चल रही है, या यू कैन यूज लॉन्ग चेन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो मेन क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। व्हेन डज एम्बेडिंग्स इन पीजी वेक्टर डूइंग इज नीडेड एंड व्हेन नॉट मेकिंग एलएलएम मॉडल। मान ले कि भाई आप कोई एलएलएम मॉडल बना रहे हैं, सपोज दैट मेरे पास कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी का पीडीएफ है, उस पीडीएफ को मैं लेकर के गया। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे कह रहा है कि भाई कब हम लोगों को एम्बेडिंग्स वगैरह यूज करना चाहिए। अभी मैं अपने रिसेंटली प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर चीज का यूज किया हूँ। यहाँ पे मेरे को एम्बेडिंग्स का कुछ काम वगैरह वहाँ पे नहीं पड़ा, ना एम्बेडिंग्स का काम पड़ा। वहाँ पे एक्चुअली यू था कि कुछ कंपनीज की सॉफ्ट टू रिपोर्ट थी, जो कि 70-80 पेजेस की रिपोर्ट्स होती हैं। उन रिपोर्ट को बस मुझे क्या करना था, उनसे कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना था। तो एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने पीडीएफ वहाँ पे अपलोड का लगा दिया, और पीडीएफ जो भी है हम लोगों का वो पहले अपलोड, जो भी बंदा है वो अपलोड करेगा, और जैसे वो अपलोड करेगा वो चंकिंग के लिए जाएगा। वो पहले वहां से पीडीएफ प्लम्बर और इन सब की चीजों का यूज करके डॉक्स का पीडीएफ वहां से वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद से उनको चंक वगैरह करेगा, और एलएलएम एपीआई वहाँ पे यूज करके एलएलएम को दिया गया है, और उसके साथ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी दिया गया है। मैं वो कुछ चीजें आपको वहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, सो हियर आप यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएटिव एक्सट्रैक्टर। ओके, सो यहाँ पे कोड है। यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जेसन एक्सट्रैक्टर निकालने के लिए ये फंक्शन स्पेशली मैंने बनाया है। तो इसमें वगैरह वगैरह चीजें यूज की गई हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे एपीआई की है, कोई भी चीज कर दूंगा मैं इसको। सो ये आप कोड जो भी है थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो इसको पर्टिकुलरली क्या किया गया कि somebody will upload the PDF और in .pdf फाइल और डॉक्स फाइल कुछ भी अपलोड करता है, वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इससे मैंने सिलेरी का यूज किया है। सिलेरी के पास बैकग्राउंड टॉक्स वहाँ पर मैंने लगाया है, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या करेगा कि 2 टर्मिनल रन करेगा, और फिर से वहाँ से वो डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट करके स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोगों का कुछ मेन चीज, यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोगों का कोई मल्टीपल वाली और चीजें और कोई काम यहाँ पे नहीं कराया जा रहा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने पूरा लॉन्ग चेन का यूज किया है, और यहाँ पे कहीं एम्बेडिंग्स वगैरह का यूज नहीं किया गया है। ध्यान रहे, एम्बेडिंग्स और पीजी वेक्टर का यूज तभी हम लोग करते हैं जब हम लोग कोई चैटबॉट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कोई चैटबॉट यहाँ पे नहीं बना रहा था, तो मैंने वहाँ पे कोई चीजें यूज नहीं किया है। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो भी मेरा प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पर मैंने यूज किया है। ये देखिए मेरा प्रॉम्प्ट, और ये मेरा जो भी प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट कैसे दिया गया है मैं वो भी शो कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। काफी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं ये देखिए मेरा प्रॉम्प्ट है। मैंने पूरा यहाँ पे जेसन इसको बनाया है कि इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप स्कोरिंग टू एसोसिएट एक्सट्रैक्टर है, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, और फिर स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन फील्ड, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग है, मैं सारी चीजें शो नहीं कर सकता यहाँ पे। और वो जेसन टेम्पलेट मैंने इसको दिया है, और नीचे मैंने ये भी बोला है कि भाई नीचे जो भी सारी चीजें तुम मुझे देना, जब भी तुम मुझे रिजल्ट को दोगे तो मुझे तुम जेसन के फॉर्मेट में देना। और इसीलिए यहाँ पे एक ये मैंने फंक्शन बनाया है, क्योंकि कभी कभी एलएलएम जो भी था वो कुछ जेसन के साथ कुछ और भी समरी वगैरह कुछ कभी कभी इंक्लूड करके वो दे रहा था। तो मैंने क्या देखा भाई, जो मेरा उसमें से आप पोर्शन जेसन वाला ऐसे उसको ही मैंने इस फंक्शन को यूज करके निकाला है। बाई चांस देख कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे दे तो वहां से सिर्फ पर्टिकुलर चीज मेरा जेसन ही निकाले। तो ये सारे के सारे चीजों का मैंने पर्टिकुलरली वही सब यूज किया हुआ है, और वहां से अपने जेसन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में क्या है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिखाऊं, मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड वगैरह किया, उसको जेसन मैंने दे दिया, और फिर से एलएलएम के पास वो गया, और फिर से वहां से रेस्पॉन्स हम लोग को दे दिया। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा कोई एम्बेडिंग्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं। एम्बेडिंग्स और पीजी वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग को कहीं ना कहीं चैटबॉट बना रहे हैं। एक्चुअली में व्हाट इज पीजी वेक्टर एंड व्हाट इज एम्बेडिंग्स। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज और मेरे में शो करूँ भाई, पीजी वेक्टर क्या
क्या है। तो भाई जो भी पीजी वेक्टर है ये पोस्टग्रे पीजी वेक्टर अब देखिए वेक्टर डेटाबेस की बात हो रही है तो वेक्टर डेटाबेस में मैं पीजी वेक्टर की बात कर रहा हूँ जो पोस्टग्रे एसक्यूएल से पाइथन यूज करते हैं और भी चीजें यूज करते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज बात कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के जो पोस्टग्रे एसक्यूएल के साथ आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल किसी चीज की सेटअप के। ओके, और भी इसमें बातें हो रही हैं। देखिए आप पीजी वेक्टर इज ए पोस्टग्रे एसक्यूएल extension that allow you to store and query vector embeddings efficiently in a PostgreSQL database in the context of LLM large language model pgvector commonly used to support a semantic search। ये semantic search करने में यूज होता है। एक्चुअली pgvector का यूज कब होता है, जैसे कि मान लें कि आप कोई रैग सिस्टम बनाते हैं। रैग मतलब वही रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, मतलब कोई चीज वहां से आप निकाल वगैरह रहे हैं। तो मतलब कि मान लें कि मैं एक चैटबॉट बना रहा हूँ, वहाँ पे मुझे यूजर ने क्वेश्चन मुझसे कुछ पूछा, तो क्वेश्चन पूछा तो यूजर का क्वेश्चन को मैंने एम्बेडिंग में कर दिया, एम्बेडिंग को मैंने सर्च करके सेंड कर दिया पीजी वेक्टर में। और ये जो पीजी वेक्टर जो है ये क्या किया गया, कुछ सिमेंटिक सर्च करने। ओके, जैसे कि एक्चुअली में किया क्या गया है कि सपोज दैट कि आपके पास कोई डॉग्स है, ठीक है, मेरे पास SOC2 की रिपोर्ट है। अब मैंने उस रिपोर्ट को क्या किया, पहले स्टार्टिंग में मैं इमेडिंग्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे चैटबॉट नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने फिर से बाद में उसमें चैटबॉट इंक्लूड किया। अलग दोनों का अलग अलग पेज है, उसके लिए अलग पेज में कोड है जो मुझे सिर्फ इंसाइट्स निकालना है किसी डॉग से। जैसे माने कि SOC2 मेरा रिपोर्ट है तो उससे मुझे सिर्फ इंसाइट निकालना था कि हाँ मैं वो डॉग्स LLM को दूं और वहां से मैं कुछ रिजल्ट निकालूं, कुछ इंसाइट से निकालूं। और वो मैं जेसन के फॉर्मेट में निकाल रहा था क्योंकि मुझे उसको फ्रंट एंड में शो करना। ओके, तो वहां पे कुछ इनलाइडिंग्स और पीजी वेक्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। इमेडिंग्स और पीजी वेक्टर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग चैटबॉट बनाते हैं। तो मान लें कि यदि आप चैटबॉट बना रहे हैं तो उसमें आप इमेडिंग्स और पीजी वेक्टर का यूज कब करेंगे। तो मान लें कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज दैट कोई बंदा है जो कि उसने क्या किया, SOC2 रिपोर्ट को अपलोड किया। तो जैसे उसने रिपोर्ट को अपलोड किया, मैं क्या करूंगा कि भाई उसको LLM को वो जाएगा और उससे पहले भी वो एक काम ये करेगा कि LLM के पास जाएगा, वो रेस्पॉन्स तो निकालेगा, उसका एक पाथवे है, लेकिन उसी के साथ जितनी भी चीजें हैं हमारे, सपोज दैट जितने भी हमारे ये टेक्स्ट है वो टेक्स्ट चला जाएगा कहाँ पे, उसका इमेडिंग्स। जितने भी टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट को हम लोग इमेडिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इमेडिंग्स होता क्या है, तो ये कुछ नहीं है। इमेडिंग्स एक 0 to 1 से लेकर के एक नंबर होता है जिसको हम लोग, जिन नंबर्स को एक्चुअली हम लोग वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में वो वेक्टर स्पेस में हम लोगों को उन पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को हम लोग वहाँ पे पीजी वेक्टर के अंदर उसका हम लोग सिमेंटिक सर्च कर सके उसको यूज करके, इसलिए उसको हम लोग इम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जो भी मशीन है हमारी वो नंबर से समझती है, न कि वर्ड समझती है। तो इम्बेडिंग्स को जो भी टेक्स्ट है हमारा उसको हम लोग इम्बेडिंग्स में क्यों करते हैं, उसको हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी मशीन होता है वो नंबर्स को समझता है, न कि टेक्स्ट को समझता है जो हमारी लैंग्वेज है। सो उसको हम लोग पहले नंबर्स के फॉर्मेट में करते हैं, जो कि 0 to 1 नंबर्स होता है। एक स्पेशल नंबर के फॉर्मेट में हम लोग करते हैं, इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में हम लोग उसको पीजी वेक्टर के अंदर, जो भी हमारा वेक्टर डेटाबेस होगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज को यूज करके हम लोग सर्च कर पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी कोई भी रिपोर्ट अपलोड किया तो एक पाथ में हम लोगों का है कि इनसाइट्स निकालना, तो हम लोगों ने LLM के पास भेज दिया इनसाइट्स निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक और काम कराया कि जैसे वो आएगा और जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट को हम लोगों ने एम्बेडिंग के पास भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एम्बेडिंग्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो उसको किसी टेबल में हम लोगों ने रख लिया, किसी पोस्टग्रे एसक्यूएल के टेबल में हम लोगों ने उसको रख लिया। और फिर से बाद में यदि माने कि कोई बंदा यदि अब जब क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यूजर का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। भाई दो चीजें यदि एम्बेडिंग्स में होंगे और नंबर्स में होंगे पूरी, तो हम लोग सर्च कर पाएंगे और या फिर उसमें कंपेरिजन कर पाएंगे। तो वही पीजी वेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो यूजर का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग पीजी वेक्टर के अंदर सेंड कर देते हैं। और जो पीजी वेक्टर हमारा होता है वो जो भी टेबल के अंदर हमारा एम्बेडिंग्स स्टोर है
वो जाता है वहाँ पे और पीजी वेक्टर के अंदर सिमेंटिक सर्च होता है कि हाँ जो भी एम्बेडिंग्स दोनों का एम्बेडिंग्स मिलता है कि हाँ जो भी यूजर का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या सबसे करीब वाले कुछ चंक से कौन से हैं। टॉप के कुछ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इतने चंक्स हम लोग टॉप के जो भी है हम लोग वहाँ पे उसको देंगे और वो जो भी चंक्स है जैसे कि इससे क्या होता है कॉस्ट वगैरह सेविंग होता है रेदर देन कि आप एलएलएम को 60 से 70 पेज का पूरा पीडीएफ दे। तो इससे अच्छा ये है कि भाई ये टॉप के जो चंक्स है वहां से उस क्वेश्चन को डिराइव करके उसको निकाल लेंगे। तो वही जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन कोई बंदा पूछेगा उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, वो पीजी वेक्टर में जा करके सिमेंटिक सर्च करेगा बेस्ड ऑन इसके बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन कुछ कोसाइन से सिमिलरिटी यूक्लिडियन डिस्टेंस और इनके बेसिस पे सर्च आउट करेगा और फिर से सर्च करने के बाद से हम लोग वहां से कुछ रिजल्ट और कुछ टॉप के कुछ चंक्स है उनको हम लोग निकालेंगे। और एक बात ध्यान रहे जो भी टॉप के हम लोग कुछ चंक्स तो निकाल लिए, अब मान लीजिए देखिए टॉप के कुछ चंक्स तो निकाल लिए, तो टॉप के चंक और जो भी प्रॉम्प्ट था हमारा कि हाँ तुम्हें एसोसिएटिव एक्सट्रैक्टर वगैरह ये और क्वेश्चन को हम लोग एलएलएम की एपीआई को भेजेंगे और वहां से हम लोग आंसर गेट कर लेंगे। एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रहे कि कभी भी एलएलएम के पास एम्बेडिंग्स नहीं जाता है, मतलब एम्बेडिंग और पीजी वेक्टर ने सर्च वगैरह सब कुछ हमारा जो भी कंटेंट है वो एलएलएम के पास जाने से पहले का प्रोसेस है। हमेशा याद रखेंगे कि एलएलएम के पहले का तो प्रोसेस है। एम्बेडिंग्स कभी भी जो भी 0 to 1 के जो भी नंबर्स है वो कभी भी एलएलएम के पास नहीं जाता है। हम लोग जब अपने टेक्स्ट को एम्बेडिंग में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग उसके उस टेक्स्ट के साथ साथ, क्योंकि हम लोग जो भी माने कि हमारे पास फुल 70 to 80 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स है तो उसको हम लोग पहले चंक में करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे जब पार्ट हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो फिर से उसका एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक के पार्ट है उसका एम्बेडिंग भी है, ठीक है, और दोनों को हम लोग टेबल में पोस्टग्रेसक्यूएल के टेबल में स्टोर करते हैं। चंक को भी मतलब जो भी टेक्स्ट है हमारा क्योंकि छोटे छोटे 70 पेज का डॉक्यूमेंट्स है तो कई सारे चंक्स में है तो वो पर्टिकुलर चंक और फिर से उस चंक के साथ साथ क्या एम्बेडिंग्स उन दोनों को हम लोग स्टोर करते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग उसको स्टोर कर लिए और फिर से जब भी यूजर क्वेश्चन पूछा तो यूजर क्वेश्चन को भी एम्बेडिंग करके उसको पीजी वेक्टर में सर्च करते हैं। तो सर्च वहां पे टेक्स्ट में नहीं जो क्योंकि वहां पे तो दोनों स्टोर है, एम्बेडिंग्स और एम्बेडिंग के साथ साथ टेक्स्ट भी स्टोर है, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग यूज किसका करते हैं तो वहाँ पे एम्बेडिंग्स और ऑटोमेटिकली पीजी वेक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है और जो भी एम्बेडिंग्स हमारे टेक्स्ट का है और क्वेश्चन का एम्बेडिंग है वहां से वो सिमेंटिक सर्च के थ्रू ला करके टॉप के कितने चंक्स हैं ये हम लोग देते हैं कि हमें टॉप के कितने चंक्स तुम लाना 2 4 5 ऐसे जो भी चीजें हम लोग देते हैं और फिर से उसको भेजते हैं हम लोग एलएलएम के पास। सो अब हम लोग थोड़ा सा अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सो व्हेन डज एम्बेडिंग्स इन पीजी वेक्टर डूइंग इज नीडेड एंड व्हेन नॉट मेकिंग एलएलएम मॉडल्स। तो यूज एम्बेडिंग्स व्हेन यू वांट टू मेक एआई एजेंट्स क्वेश्चन आंसर चैटबॉट जब चाहते हैं and when your requirement just uploading, giving some docs and get insights from it, you don't need embedding और pg vector की आपको जरूरत नहीं है। Why embedding save cost? कैसे embedding cost को बचाते हैं? Instead of sending a full 20 page, 40, 60, 80 pages associated to report to the LLM every time a question is asked, you embedded once। एक बार embedded मतलब कि एक बार में एक क्वेश्चन पे जवाब पाने के लिए आपको पूरा पेज पूरा टेक्स्ट हम भेजे, उससे अच्छा कि आप उसको embedded कर रहे हैं स्टोर कर ले पीजी वेक्टर में एट क्वेरी टाइम पर ओनली टॉप के 3 से 5 चंक जो भी है वो क्या कीजिए आप वहां से पीजी वेक्टर के थ्रू सिमेंटिक सर्च को यूज करके वहां से आप निकाल के उसको आप सेंड कीजिए। दिस मेक ईच एलएलएम कॉल को फास्टर बनाएगा, चीपर बनाएगा और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। ओके, यू वांट टू पार्स एसोसिएटिव तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कब एम्बेडिंग का यूज करना है। पार्स एसोसिएटिव रिपोर्ट वंस एंड एक्सट्रैक्ट जैसा नहीं, इसके किसी मत यूज कीजिए। आस्क क्वेश्चन अबाउट द कंटेंट लेटर, मान ले आपको क्वेश्चन पूछना है, यस यूज कीजिए। बिल्ड चैट बॉट है, अंडरस्टैंड एसोसिएटिव डाटा, यस तब यूज कीजिए।
सेम मनी ऑन रिपीटेड एलन कॉस्ट मिल जाए इसका यूज कीजिए। ओके, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज पीजी वेक्टर हु डू सिमेंटिक सर्च इज ट्रेन ऑन मैसिव डेटा। क्या भाई साहब पीजी वेक्टर को भी मैसिव डेटा पर ट्रेन किया जाता है दैट इज एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच इज सिमिलर टू आस्क्ड क्वेश्चन। कि हाँ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये इसके सिमिलर है? तो नहीं भाई, पीजी वेक्टर को ऐसा किसी मैसिव डेटा पर नहीं ट्रेन किया जाता है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कब करते हैं। अब आप ये चीज खुद समझिए कि भाई साहब कैसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ये उस पर्टिकुलर चीज को कि भाई साहब आपने टेक्स्ट को भी इम्बेडिंग्स में किया गया है और फिर से यूजर के क्वेश्चन को भी इम्बेडिंग में किया गया है। और जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जा रहा है किसके पास? उस टेक्स्ट के पास। मतलब जो भी टेक्स्ट का इम्बेडिंग और क्वेश्चन का इम्बेडिंग है, दोनों में आप क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टेक्स्ट जो है टेक्स्ट का इम्बेडिंग इसके रिलेवेंट है। और वो चंक 4-5 थे हम लोग के। सोचिए कितनी मजेदार चीज है। और ये मतलब कि किसको यूज करके भाई? तो मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल चीजों को यूज करके इस पर्टिकुलर चीज को निकाला गया है। ओनली डू सिमेंटिक सर्च बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल वे को यूज करके होता है। टेक्स्ट ऑलरेडी एम्बेडेड होता है एक वेक्टर में एंड व्हेन यू आस्क क्वेश्चन इट आल्सो कन्वर्ट टू द नंबर्स। मतलब कि क्वेश्चन भी तुम्हारे 0 to 1 के नंबर्स पे कन्वर्ट होता है और वेक्टर में। सो नाउ बोथ आर इन सेम वेक्टर नाउ। तो दोनों के दोनों सेम वेक्टर में हैं। On the basis of some mathematical algorithms, it finds the nearest and finally send to the nearest चीज वो पता करता है। इसीलिए तो हम लोग एक चंक नहीं देते हैं, टॉप के कुछ चंक्स लेते हैं, 4, 5, 6, 7 ऐसे कि बेस्ट रिजल्ट हम लोग वहाँ से गेट करें इंडेक्स से। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में दिया गया है कि किन चीज़ों का यूज करके होता है, जैसे भी indexes by approximate nearest neighbor algorithm ANN को यूज करके। When you query PG vector computes a distance or similarity metric cosine similarity inner product or Euclidean distance between your query vector and stored vector। stored मतलब कि वही जो टेक्स्ट को हम लोगों ने एक embedded किया हुआ है, तो वो embeddings और तुम्हारे क्वेरी का एक एम्बेडिंग दोनों को आपस में हम लोग देखते हैं कौन सा नियरेस्ट है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। और वो एम्बेडिंग नहीं जाता है एलएलएम को, उस एम्बेडिंग का टेक्स्ट जाता है एलएलएम को, जो वहां से हम लोग को रिजल्ट गेट करते हैं। कभी भी हमेशा ध्यान देंगे एलएलएम टेक्स्ट के डेटा पे ट्रेन हुआ है, एम्बेडिंग पे नहीं। तो एलएलएम के पास हमेशा टेक्स्ट जाएगा कि एम्बेडिंग कभी नहीं जाएगा। एम्बेडिंग पीजी वेक्टर ये सब पे सब पहले का प्रोसेस है। उतने ज्यादा बड़े डेटा में से कुछ पर्टिकुलर चंक ऑफ डेटा को निकालने के लिए तभी हम लोग एम्बेडिंग और पीजी वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं भाई। अब यहाँ पे लिखा है कि नो मॉडल अपडेट्स और वे ट्यूनिंग हैपेंड ड्यूरिंग सर्च। ठीक है, तो सर्च के दौरान में कोई मॉडल ऐसा चीजें नहीं होती है। ओके ठीक है। ऑलवेज नोट डायरेक्टली एम्बेडिंग न्यूमेरिक 0 to 1 और वेक्टर नेवर पास टू एलएलएम्स टू गेट योर आंसर। तो आंसर को पाने के लिए कभी भी 0 to 1 वेक्टर्स कभी नहीं जाते हैं, टेक्स्ट से ही जाता है वो फिर से बाद में, क्योंकि हम लोग टेबल के अंदर पोस्टग्रेस को टेबल के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ एम्बेडिंग्स मतलब एम्बेडिंग के साथ साथ टेक्स्ट भी स्टोर करते हैं, तो टेक्स्ट बाद में जाता है। ओके, और यहाँ पे लेट्स वेरीफाई द फ्लो ऑफ एम्बेडिंग टेक्स्ट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद एलएलएम सॉर्ट एंड सॉर्ट। देखो अब यहाँ में पूरा एक स्टेप दिया गया है कि कैसे चीजें जाता है। एट द बिगनिंग में यू स्टोर बोथ टेक्स्ट स्टोर करते हैं और पैराग्राफ डॉक्यूमेंट चंक एंड इट्स एम्बेडिंग भी स्टोर करते हैं। देखिए भाई शुरुआत में टेक्स्ट और एम्बेडिंग दोनों को स्टोर किया गया। देन ड्यूरिंग रिट्राइवल के वक्त यू एम्बेडिंग द यूजर क्वेरी को वेक्टर में एम्बेडेड कर दिए। यू परफॉर्म सिमेंटिक सर्च यूजिंग द वेक्टर्स को सर्च करके सिमेंटिक सर्च परफॉर्म किए कि मिलाए कौन सा कंपेरिजन किए कौन सा बेटर है और कितने चंक्स इसके नियरेस्ट है उनको देना है हम लोग को। वंस मैचिंग वेक्टर्स फाउंड यू रिट्राइव देयर एसोसिएटेड टेक्स्ट को तुम रिट्राइव कर लेते हो। जब फाउंड किया जाता है तो यू सेंड दैट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सेंड करते हो एम्बेडिंग्स को नहीं टू द एलएलएम को। सो द डिटेल्ड पाइपलाइन लुक्स लाइक दिस। इंडेक्सिंग इंडाइजेशन ऑन टाइम सेटअप फॉर ईच डॉक्यूमेंट और चंक ऑफ टेक्स्ट को store the original text, generate and store embedding vector of that x id। देखो ऐसे हम लोग करते हैं। id ये है मतलब जो भी डॉक id है वो ये है, टेक्स्ट ये है, एम्बेडिंग ये।
और फिर से क्वेरी यूजर इनपुट और टेक्स्ट क्वेरी व्हाट डज माइटोकॉन्ड्रिया डू, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और कन्वर्ट क्वेरी को एम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए, परफॉर्म कीजिए सिमेंटिक सर्च, फाइंड क्लोजेस्ट मैचिंग एम्बेडिंग को फाइंड कीजिए और फिर से रिट्राइव एक्स कीजिए एसोसिएटेड विद टॉप मैचिंग वेक्टर्स को लेकर पे आइए और सेंड बोथ द ओरिजिनल क्वेरी और जो भी रिट्राइव टेक्स्ट है टू एलएलएम को। यू नेवर सेंड बट रॉ एम्बेडिंग्स टू एलएलएम, ओके। Only text goes to LLM. LLM के पास हमेशा text से ही जाता है। Analog, think of it like a library. Book text में वो दिया हुआ है। Final summary. Store text embeddings. Prepare for semantics. Search embeddings. Find relevant text quickly. LLM input text only understand answer function. Okay. और फिर इसका ये देखिए भाई, we also define how many nearest से in PostgreSQL limit to chunks will be given to LLM, कितना nearest देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए prompt finally ये उस चीज order by embedding ऐसे करके हम लोग देते हैं। This test PG vector return the top two rows that most semantically similar to the query embedding के जो most similar है, कितना 2 रो है टॉप का, ये सारी चीजें ये हम लोग देते हैं कि 2 है 3 है। These are closest matches based on vector distance के बेसिस पे ये सब। तो अब बात है किस किस में क्या हम लोग देते हैं। जब स्मॉल क्वेश्चन और आंसर हो, कॉन्टेक्स्ट पर फोकस हो, तो लिमिट हमारी 1 से 3 होती है। समराइजिंग अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स का समराइजिंग हो तो 5 से 10 होता है, मतलब कुछ समराइज कर दो भाई, ऐसा कुछ। बोर्ड सर्च या फिर मल्टी ऑफ रीजनिंग हो तो 10 से 20 प्लस हम लोग लिमिट देते हैं। लार्ज चंक डॉक्यूमेंट्स हो फिर यूज विथ कॉशन चंक प्लस लिमिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट है कितना कितना देते हैं। और ये कैसे कैसे फ्लो है विदाउट एम्बेडिंग्स विथ एम्बेडिंग्स, मतलब कि ये सिंपल इनसाइट्स निकालने के लिए और ये चैटबॉट के लिए, ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट एम्बेडिंग लिस्ट गोज टू एलएम, नो एम्बेडिंग सर्च, नो रिटाइप टेक्स्ट दिस तो ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता था। और यहाँ पे देख लीजिए कि 70 to 80 पेजेस का बस डॉक्यूमेंट्स है, गिविंग अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रॉम्प्ट लॉन्ग जेसन टेम्पलेट चंक स्प्लिट डन ज्वाइन विदाउट चंकिंग। मतलब मान लिया कि आपने 60-70 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट्स एलएलएम को एक ही बार में दे दिया है। क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि आप एक जेसन डेटा एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब एलएलएम में कई बार लिमिट भी होती है, समय होती है टोकन की लिमिट। तो कई बार आप टोकन लिमिट देखेंगे आपका आ जा रहा है, तो आप यदि चैटजीपीटी से पूछेंगे तो बोलेगा कि भाई एक काम करो, तुम उसको चंक करके और स्प्लिट कर करके दो और जो रिजल्ट है उसको स्प्लिट कर करके लो और फिर से उसके बाद में ज्वाइन करो। लेकिन वो तो भाई एक जेसन में है तो आप ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई सब जो भी रिजल्ट है हमारा वो जेसन में है। तो जेसन में आप देंगे एक बार चंक, वो एलएलएम के पास जाएगा और फिर से, क्योंकि ये पूरा चीज इसलिए है क्योंकि वैसा जो भी हमारा एलएलएम है वो पिछली बातों को याद नहीं रखता है। क्योंकि आप चंक में देंगे तो उसका रिजल्ट दे दिया, फिर चंक में और दे चंक मतलब कि वही 70-80 पेजेस का है तो मान ले कि आपने पहले एक पेज दे दिया, उसका रिजल्ट को दे दिया, फिर एक पेज दे दिया, फिर उसका रिजल्ट दे दिया। तो ऐसे करके यदि आप कोई जेसन आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, गलत आएगा। और जब एक दूसरे से अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बेसिस पे आप लॉन्ग ग्राफ का यूज कीजिए और लॉन्ग ग्राफ के अंदर जो मेमोरी है उसका यूज कीजिए। यहाँ पे कुछ और तरीके हैं कि मान लीजिए चंक में आप ओवरलैपिंग करके देते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है। और ये किस लिए किया गया है वो यहाँ पे लोटे रीजन लिखा गया है और एक का सॉल्यूशन है, लेकिन तब भी वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका जो भी सॉल्यूशन है वो मैंने लिखा है, ओके ठीक है। ये तो है अपलोड हुआ, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हुआ पीडीएफ प्लम्बर डॉक्स के थ्रू, टेक्स्ट को स्प्लिट हुआ, जेसन टेम्पलेट दिया गया एलएलएम को और फिर से आउटपुट वहां से गेट कर लिया मैं। और ये मेरा यहाँ पे है मैकिंग क्वेश्चन आंसर एजेंट, एमसीपी सर्वर चैट हिस्ट्री है, एक्सट्रैक्ट जेसन डेटा रिजल्ट है और भी कुछ अलग तरीके के रिपोर्ट्स हैं, एम्बेडिंग्स है, ये एमसीपी सर्वर बनाया गया है यहाँ पे। सो इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने देख लिया। और एक और चीज तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है कि टेक्स्ट और एम्बेडिंग जब दोनों चीज टेबल के अंदर स्टोर होता है तो पीजी वेक्टर कैसे पता करता है। तो वो पीजी वेक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली चीजें होती है कि उसको किसको देखना है किसको नहीं देखना है, तो वो एम्बेडिंग को ही देखेगा। और वैसे भी हम लोग चीजें वहाँ पे लिख के स्टोर करते हैं एम्बेडिंग्स। तो मतलब पीजी वेक्टर वो अंडरस्टेबल है वो सारी चीजों के रिस्पेक्ट में, ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच।